दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया है। खबर आ रही कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की गन बोट्स ने एक भारतीय तेल टैंकर को अपना निशाना बनाया है। इस हमले ने न केवल वैश्विक तेल बाजार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया है। ब्रिटिश समुद्री व्यापार संचालन एजेंसी UKMTO ने इस घटना की आधिकारिक पुष्टि की है। ओमान से करीब 20 समुद्री मील यानी कि 37 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भारतीय टैंकर शांति से गुजर रहा था। तभी ईरान के 2 लड़ाकू गन बोट्स उनके करीब आई। टैंकर के कप्तान के मुताबिक बिना किसी रेडियो चेतावनी या संदेश के ईरानी सैनिकों ने टैंकर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हालांकि टैंकर भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल के लिए तेल लेकर आ रहा था। इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ईरान की स्थानीय न्यूज एजेंसी ने ही इसका दावा किया है। गोलियों की गूंज के बीच भारतीय टैंकर को मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ा। गनबोट्स के दबाव में जहाज को वापस मुड़ना पड़ा। हालांकि राहत की सबसे बड़ी खबर यह है कि टैंकर पर सवार चालक दल के सभी सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं और जहाज को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सवाल है, ईरान ने ऐसा क्यों किया? दरअसल यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे कोल्ड वॉर का नतीजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जलमार्ग पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान किया था। इसके जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने की घोषणा कर दी। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी पाबंदियां नहीं हटाता तब तक वो इस रास्ते से आवाजाही नहीं होने देगा। विडंबना देखिए, महज एक दिन पहले शुक्रवार को तेहरान ने कहा था कि लेबनान में संघर्ष विराम के बाद वो हॉर्मुज को खोल रहा है, लेकिन अमेरिका की सख्ती के बाद ईरान ने अपना फैसला पलट दिया। अब स्थिति ये है कि 7 हफ्तों से चल रहे इस तनाव में केवल उन्हीं जहाजों को निकलने दिया जा रहा है जिन्हें ईरान खुद अनुमति देता है। इस बीच गोलीबारी को लेकर ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने साफ कहा है कि अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर व्यापारिक जहाज को IRGC की नौसेना से इजाजत लेनी होगी। ईरान ने इस आक्रामक कदम के बाद अमेरिका के साथ तनाव फिर चरम पर है। इसका सीधा असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षा पर पड़ता दिख रहा है। फिलहाल भारतीय अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। क्या भारत अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसेना तैनात करेगा या कूटनीति के जरिए इस तनाव को शांत किया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मध्य पूर्व में तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। उसने अमेरिका पर वादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए ये फैसला लिया है। ईरानी मीडिया में सेना के हवाले से इस बारे में बयान जारी किया गया। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने अभी तक हॉर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटाई है। इस वजह से उसे ऐसा फैसला लेने पर बाध्य होना पड़ा। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर अपनी नाकेबंदी जारी रखी तो वो फिर से इसे बंद कर सकता है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि नाकेबंदी पिछले हफ्ते ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। ऊर्जा संकट फिर से गहराने की आशंका। हॉर्मुज के फिर से बंद होने के चलते ऊर्जा संकट और ज्यादा गहराने की आशंका बढ़ गई है। इसके चलते दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई में बाधा आ सकती है। इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबरें आने के बाद शुक्रवार को तेल की कीमतों में फिर से गिरावट आने लगी थी। बता दें कि दुनिया में कुल तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ऐसे में इसके फिर से बंद होने के बाद तेल सप्लाई पर असर पड़ना तय है। अगर यही हाल रहा तो तेल की कीमतें फिर से बढ़ जाएंगी। ट्रंप का क्या है इरादा? ट्रंप ने ईरान पर नाकेबंदी अपने उस प्रयास के तहत लगाई थी जिसका उद्देश्य तेहरान पर दबाव बनाकर हॉर्मुज को खुलवाना और पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम को स्वीकार करना था। ये युद्ध विराम इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 7 हफ्ते से जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित था। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलमरूमध्य खोलने की घोषणा के बावजूद ट्रंप का नाकेबंदी जारी रखने का फैसला तेहरान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति माना जा रहा है, क्योंकि पिछले सप्ताह घोषित 2 हफ्ते के युद्ध विराम का भविष्य अब भी अनिश्चित है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि इस हफ्ते बातचीत का दूसरा दौर हो सकता है। दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया है और ये युद्ध विराम ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए संभावित समझौते की राह में एक बड़ी बाधा दूर कर सकता है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि हिजबुल्लाह उस समझौते का किस हद तक पालन करेगा जिसकी वार्ता में उसकी कोई भूमिका नहीं रही और जिसके तहत दक्षिणी लेबनान के एक हिस्से में इजरायली सैनिकों की मौजूदगी बनी रहेगी। ट्रंप ने हाल ही में एक अन्य पोस्ट में कहा कि अमेरिका ने इजराइल को लेबनान पर आगे हमले करने से रोक दिया है। एक और जहां लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया है तो वहीं दूसरी ओर हॉर्मुज को ईरान ने फिर से बंद कर दिया है। अब 2 हफ्ते के युद्ध विराम की अवधि भी समाप्त होने वाली है। देखना होगा कि यह तनाव आगे किस ओर रुख करता है।
ईरान पर नेवल ब्लॉकेट करने का दावा करने वाली अमेरिकी नौसेना अब जग हंसाई का पात्र बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश इन दिनों डेड सी में ही अटका हुआ है। जी हाँ, वही जॉर्ज बुश जिसे मिडिल ईस्ट में ताकत दिखाने के लिए अमेरिका से रवाना किया गया था, वो बाब अल मंदीब जैसे अहम समुद्री रास्ते को पार नहीं कर पा रहा। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना को डर है अगर ये जहाज बाब अल मंदीब पार करने के लिए आगे बढ़ता है तो हूती विद्रोही उस पर हमला कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन हूतियों को अमेरिका खुद बहुत बड़ा खतरा नहीं मानता, उन्हीं के डर से उसका सबसे एडवांस्ड युद्धपोत आगे नहीं बढ़ पा रहा। जबकि तुलना करें तो ईरान की सैन्य क्षमता हूतियों से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जाती है। ईरान के पास हूतियों से भी ज्यादा एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं। सवाल ये है कि जो हूतियों से ही इस कदर पीछे भाग रहा हो, वो आखिर ईरान से कैसे निपटेगा। दरअसल बाब अल मंदीब कोई साधारण रास्ता नहीं है। यह रेड सी और अरब सागर को जोड़ने वाला एक सकरा समुद्री मार्ग है, जहां जहाजों की मूवमेंट सीमित रहती है और किसी भी हमले का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि यहाँ मौजूद हूती लड़ाके भले ही सीमित संसाधनों के साथ हों, लेकिन इस स्ट्रेट में उनकी पोजीशन उन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। अब अगर कंपैरिजन करें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बाब अल मंदीब की चौड़ाई की, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बाब अल मंदीब से कहीं ज्यादा पतला दिखाई देगा। लेकिन हाँ, हमें ध्यान रखना होगा, बाब अल मंदीब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कम चौड़ा है, मगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों के आवागमन के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर का दायरा ही सफल होता है। यानी इन्हीं 3 किलोमीटर के दायरे में से ये शिप्स निकलती हैं, जबकि बाब अल मंदीब का मामला यहाँ कुछ और ज्यादा है। अब हालात ये हैं कि अमेरिका जो दुनिया को फ्री शिपिंग लेन की सुरक्षा का भरोसा देता था, वही खुद इस रास्ते से गुजरने में ही चक रहा है। और इसी डर की वजह से जॉर्ज बुश को अब लंबा रास्ता चुनना पड़ रहा है। यानी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूमकर अरब सागर में एंट्री होगी। ये सिर्फ रूट बदलना नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कमजोरी का खुला संकेत माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि अब जब अमेरिका का सबसे बड़ा और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर ही बाब अल मंदीब पार नहीं कर पा रहा, तो दुनिया के दूसरे जहाजों को सुरक्षा कैसे देगा। अमेरिका ने पहले दावा किया था कि उसकी नौसेना मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगी और हर हाल में समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखेंगी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिख रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका हूतियों जैसे अपेक्षाकृत कमजोर दुश्मन के सामने ही सावधानी बरत रहा है, तो ईरान जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ उसकी रणनीति पर सवाल उठना लाजिमी है। यही वजह है कि अब यह पूरा मामला सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं रहा, बल्कि अमेरिका की वैश्विक समुद्री ताकत और उसकी विश्वसनीयता की परीक्षा भी बन चुका है।